तो कबीर जी को पूछो, कबीर जी तुम क्यों कह रहे हो कि मैं सर्व निरंजन डीठा? डीठा देखने को कहते हैं। क्या कबीर जी के लिए परमात्मा सॉलिड हो गया था? नहीं, कबीर जी के लिए भी ये फॉर्मलेस एंटिटी था। फिर क्यों कह रहे हैं कि मैं दर्शन ले रहा हूं? तो अब साथ संगत, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन यही पुकार पुकार कर कह रहे हैं, यही इंसान को आवाज दे रहे हैं, यही इंसान को संदेश दे रहे हैं। मिशन की मुख्य आवाज यही है कि पहले इंसान इसको पाले, फिर वास्तविकता में बाकी जितने पहलू, भाईचारे का अगर जिक्र कर रहा है, इस यूनिवर्सल फादर को जान लिया तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्थापित करने में तू योगदान दे लेगा। एक ब्रदरहुड की फीलिंग्स जाग जाएंगी अगर जान लेगा तो पहले नो गॉड ये वर्शिप। हजरत ईसा मसीह जी ने भी कहा कि नो गॉड ये वर्शिप। जिसकी पूजा अर्चना करता है इस परमात्मा को जान लो, और जिसने जान लिया तो फिर वो कहता है कि मुक गया सब झगड़ा चेड़ा। अब सारे झगड़े समाप्त हो गए हैं क्योंकि मैंने इस परम पिता को जान लिया है। जब जान लिया है अब कोई झगड़ा बाकी नहीं रहा है। तो भाईचारा, ब्रदरहुड, ये भाईचारा स्थापित करने में हम अपना योगदान देने लग पड़ेंगे। हम भाईचारा भंग करने में नहीं, भाईचारा बढ़ाने में लग जाएंगे। और अगर बोध नहीं है, इस एक को एक करके जाना नहीं है, तो फिर तो इंसान जो आज कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं, एक पड़ोसियों के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, पगड़ी और टोपी को अलग अलग किया जा रहा है, हिंदी और पंजाबी को अलग अलग किया जा रहा है, राम की जय बुलाने वाले अलग हैं, अल्लाह कहने वाले अलग हैं, गॉड कहने वाले अलग हैं, और गॉड भी अलग है, परमात्मा भी अलग है, अकाल पुरख भी अलग है। ये हमें समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि खुद अज्ञानता में है, खुद अंधकार ढो रहे हैं, अज्ञानता में खुद हैं, तो और हमें क्या देंगे? यही हमारे मनों में बात भरेंगे। तो और साथ संगत, जैसे वो शेरदास काफी अरसा पहले बोला करता था कि शहर में उसको भी रहने के लिए घर न मिला जिसके हाथों ने कई शहर बसाए होंगे, कि शहर में उसको भी रहने के लिए नहीं मिला जिसके हाथों ने कई शहर बसाए होंगे। तो इंसान ये युगों युगों से ये अज्ञानता के, ये हर्षो हवस के, ये संकीर्णताओं के ये प्रमाण ये देता आया है, ये अभिमानी बन के जीवन जीता आया है, ये लोभ लालच में रहकर जीवन जीता आया है, ये बनावटों को सच से ज्यादा विशेषता देता आया है, क्षण भंगुर को शाश्वत से कहीं अधिक मानता आया है। और इस प्रकार से इंसान अपने जन्म को कौड़ियों के भाव, वही जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ियों के भाव इस जन्म को ये गंवा के ये चला जाता है। तो आओ साथ संगत, महापुरुष संत जन यही आज भी संदेश दे रहे थे, यही पुकार पुकार कर कह रहे थे, यही आवाज दे रहे थे कि इंसान अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ लो, और इसी प्रकार से इस मन का नाता भी इसके साथ जोड़ लो, ताकि मन भी रोशन हो जाए, मन में भी खड़ी दीवारें गिर जाएं, मन में भी जो विपरीत भाव हैं उनसे उभर जाएं, और इस प्रकार से इस मन से निरंतर वो एक जो विकार हैं, मन में जो एक विपरीत भावनाएं हैं, इस मन से उनको निकालते चले जाएं, और इस प्रकार से सहजता के साथ, आनंद के साथ इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं।
एक भाईचारे की भावना को बढ़ाते चले जाएं और चारों तरफ एक सुंदर रूप इस संसार को देते चले जाएं। जो आज स्वरूप बिगड़ चुका है, जहां पर हिंसा है, जहां पर वायलेंस है, जहां पर एक दूसरे को जिंदा जलाया जा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हैं, अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए कितनों को अनाथ बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये एक चाल जो इंसान ने पकड़ रखी है, तो दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को समय रहते हुए ही जागृति मिल जाए, ताकि सभी अपने इस जन्म को सफल भी करें, अपने आप को आनंदित भी करें और दूसरों को भी एक सुंदर देन देने में अपना योगदान दे पाएं। यही एक शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना करते हुए दास और शब्दों का सहारा ना लेते हुए आपसे इजाजत चाहेगा। साध संगत जी, धन्य।